सोचिए जरा कि बारिश का मौसम हो, सिर पर काले बादल हों और उसी वक्त किसी गरीब के सिर से उसकी छत छीन ली जाए, तो सिर्फ मकान नहीं टूटेगा, मुझे लगता है कि एक भरोसा भी टूटेगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज रायपुर के नकटी गांव में जो हुआ उस मामले को लेकर। आज रायपुर के नकटी गांव में वही भरोसा टूटा जो लोकतंत्र पर उनका था, जो उम्मीद थी कि सरकार ने कहा है कि घर नहीं टूटेगा तो शायद उनका घर बच जाएगा। बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक आज की ये खबर है, मुझे लगा आज इस पर ही बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल रायपुर के बहुत बगल में नकटी नाम से एक गांव है और इस गांव में आज सुबह सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर चले, बच्चे रोते रहे, महिलाएं अपने सामान बचाने की गुहार लगाती रहीं, बुजुर्ग हाथ जोड़ते रहे, लेकिन मशीनें नहीं रुकीं। मशीनें लगातार चलती रहीं और उन आशियानों को जिन्हें एक एक ईंट से जोड़कर गरीबों ने बनाया था उसे ध्वस्त करती रहीं। यहाँ सवाल सिर्फ एक मकान के टूटने का नहीं है, सवाल यह भी था कि क्या गरीबों का भरोसा भी टूट गया है। क्या हुआ आज दरअसल वो भी बताऊँ। आज सुबह भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ प्रशासन नकटी गाँव पहुँचा। लगभग 80 से अधिक मकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना था कि यह सरकारी ज़मीन है और यहाँ विधायकों के आवास बनाए जाएंगे, लेकिन गांव वालों का सवाल अलग है कि अगर हम अवैध हैं, सरकारी ज़मीन पर हम काबिज हैं, तो इसके पहले हमें बिजली का कनेक्शन किसने दिया, राशन कार्ड किसने बना दिया भाई, और वोटर आईडी कार्ड किसने बना दिया, सरकारी योजनाओं का लाभ किस आधार पर मिला। ये सारे सवाल उन गाँव वालों के थे जिनके घरों को वहाँ पर अवैध बताया गया। अच्छा, घर भी आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। बहुत खूबसूरत घर, कुछ की झोपड़ियाँ, कुछ पक्के मकान, और वो पक्के मकान भी ऐसा नहीं कि किसी धनाढ्य लोगों के थे। वो सारे जो मकान थे वो एक एक ईंट अलग अलग जगह से उन्होंने जोड़े थे, कुछ के लिए लोन लिए गए थे, कुछ ने अपनी ज़मीनें बेची थी। आज दिन भर से मैं अलग अलग मीडिया के रिपोर्ट देख रहा था। बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी मौके पर पहुंचे हुए थे। हर किसी पीड़ित से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, हर किसी का दर्द समेटने की कोशिश कर रहे थे। तो सबके दर्द सुन रहा था तो पता चला कौन कैसे घर बनाया है, कैसे अपना आशियाना तैयार किया था और जिसे आज कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। यही सवाल इसलिए आज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है। और क्या क्या कहा पीड़ितों ने वो भी आप सुन लीजिए। बच्चों का रोना, महिलाओं का रोना, वहाँ के मलबे, वहाँ के बयान, सब सुनिए आप। देखिए क्या कह रहे हैं। पहली से कुछ व्यवस्था बता रही थी तो हम सामान ला खाली करे रहते हैं, हमारा रूम बता रही थी तो रूम ला खाली करे रहते हैं, लेकिन आके सीधा आक्रमण बोले है तो हम कुछ नहीं कर पाए। सामान ला आके खाली करे हैं, खाली करके यदि लोड करत हैं, अभी बता रहा है कि वहाँ जाना है बोल के, सेक्टर 30 में दे रहे जगह बोल के। 40 साल से हम लोग यहाँ पे बसे बुसाए हैं घर बनाकर। हमारे बुजुर्ग लोग ज़मीन छोड़कर गया था, हम बुजुर्ग लोग के ज़मीन में बनाया है, हमारा बाप दादी के ज़मीन में नहीं बनाएंगे तो किसका ज़मीन में बनाएंगे। सरकार हम लोग को ऐसा बोल रहा है कि सरकारी है और पट्टा के साथ में है ज़मीन है, उसको तोड़ दिया। आज हम लोग को घर से बेघर कर दिया क्षण में, एक क्षण में। अब क्या कर सकते हैं भैया, हम सरकार का सत्ता है, सरकार जैसे भी करना चाहे वो कर। गरीब का छत्तीसगढ़ का कोई सुनाई नहीं है, कोई छत्तीसगढ़िया भैया बन सुनने वाला नहीं है। घर है,
तो देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। अच्छा, अगर आपका दिल नहीं दहल रहा, अगर आप नियम कानून कायदे की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इन घर में आपका भी घर टूट रहा है, फिर आपको शायद समझ में आएगा कि जब घर टूटता है तो कैसा लगता है। आप सोचिए ना कि एक चिड़िया को अगर उसका घोंसला टूट जाता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है। वही तकलीफ़ इंसानों के घोंसले के टूटने पर भी होती है। जिस घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी लग गई, उसे गिराने में सिर्फ कुछ मिनट लगे। सबसे बड़ा सवाल है कि नेताओं के वादे यहीं से, आप सोचिए ना कि नेताओं के क्या वादे थे। जब बेदखली का खतरा सामने आया था, ग्रामीण जो हैं वो सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे थे। उन्होंने भरोसा दिया था कि समाधान निकलेगा। उस दौरान ग्रामीण उम्मीद लेकर लौटे थे कि भाई बृजमोहन जी ने कह दिया है, और बहुत दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं, सांसद भी हैं, अगर वो बोल दिए हैं तो शायद उनका घर नहीं टूटेगा। विधायक अनुज शर्मा ने उस दौरान एक वीडियो वायरल किया था। क्या कहा था वो भी आप सुनिए, क्या कहा था विधायक जी ने। नट्टी में जो सरकारी ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है, उस पर मैंने पहले भी कहा था किसी ज़रूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अभी भी सरकार उनकी चिंता करेगी, विस्थापन की व्यवस्था होगी, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में भी मेरी सरपंच से चर्चा हुई थी, वहाँ के प्रमुख लोगों से चर्चा हुई थी। मैंने तब भी कहा था, पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि विस्थापितों की चिंता की जाएगी। आप लोगों को उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और सुना आपने, स्थानीय विधायक अनुज शर्मा जी ने भी ग्रामीणों के लिए एक संदेश जारी किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की चिंता की जाएगी और प्रशासन से चर्चा होगी। लेकिन आज वही गांव उजड़ गया। अब कार्रवाई के बाद उनका कहना है, पत्रकारों ने आज उन्हें फिर घेरा, तो उनका कहना है कि प्रशासन कानून के तहत काम कर रहा है और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ये भी सुनिए कि कार्रवाई के बाद क्या कहा उन्होंने। तो सब लोग चल रहा है नीचे सुशासन वाली सरकार। देखिए, ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, किसी गरीब ज़रूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है तो उन सभी लोगों को बसाने का काम रायपुर के सेक्टर 30 में 75 परिवारों को फ्लैट मिल चुका है। जो परिवार वहाँ से विस्थापित हुए हैं उनकी विस्थापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों को वहाँ पर मकान मिल चुका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी लोग शिफ्ट होने की प्रक्रिया में है। सर सवाल ये, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, तो उनको प्रक्रिया में है और उन सभी को आवास मिलेगा। सवाल इस बात का था कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे हैं जिनके पास अपना आवास नहीं था, अब वहाँ पे जितने विस्थापित हुए 75 लोगों को वहाँ आवास मिल चुका है। अब मुझे लगता है इस मामले का प्रकाशित हो गया। लोगों ने बरगलाने की अलग अलग कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात पर गंभीर थी, इसीलिए विस्थापन के साथ उनको तुरंत सीधे उनको विस्थापित किया गया है और उनको मकान मिल चुका है। तो गए हैं आज जो टूटा आज ही तो मिल गया घर। आप आज ही तो कर रहे हैं सर। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी रायपुर के आउटर क्षेत्रों में देखा गया और नट्टी गांव में भी कि जिन जगहों पर आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जहां पर शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिजली के पक्के मीटर, परमानेंट मीटर लग रहे हैं, वो जगह अवैध कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, ये परीक्षण का विषय है, इस पर जरूर जानकारी इकट्ठी की जाएगी। दूसरी बात ये है सर, ये नियमावली है, फिर ये नियम, इसमें फिर सरकार का हस्तक्षेप कैसे हुआ कि वहाँ पर विधायक कॉलोनी निर्माण किया जाए? उसमें आपने बात की ना, कलेक्टर की परमिशन कहाँ थी? परमिशन उसके पहले बिना परमिशन अनुमोदन तो इसका उस स्थान का इस्तेमाल विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार करती है समय समय पर। और उस जगह पे किसी का बस जाना भी तो वो बिना परमिशन के नहीं था ना। आवासीय जो परिसर है, जो जहाँ पर कहते हैं कि आवासीय जो भूमि है उस पे लोग रहते हैं तो ठीक रहता है। ऐसी जगह का अलग अलग प्रयोजन होता है। अब सरकार उस जगह को अगर खाली कराना चाह रही तो सब लोगों को विस्थापित किया गया, सबको मकान मिल गया भाई। पीएम आवास के लिए देखिए, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि किसी के भ्रम में ना आए। उनको हमने पहले सुनिश्चित किया था कि उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको मकान मिलेगा। उनको मकान मिल गया, उनको पक्का मकान मिल गया है और नया रायपुर में बढ़िया अच्छा मकान उनको मिल गया और वो वहाँ जाके रहे। सर खुशी संभव नहीं था कि उसी। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल का रुख, ग्रामीण पहले उनके घर भी पहुंचे थे, उनसे गुहार लगाई थी कि कार्रवाई रुकवाएं। आज कार्रवाई के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या नेताओं का भरोसा प्रशासन तक पहुंचा? सर, ये नगरी में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई का जो है कहते हुए नोटिस चस्पा किया गया था 48 घंटों के भीतर, आपसे पीड़ित मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिए? देखिए, लंबे समय से नगरी में ये सब ग्रामीण जो हैं काबिज हैं और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है, परंतु वहाँ पर सरकार की बड़ी योजना है और उस योजना के कारण उनको नोटिस दिया गया है
मैंने सरकार से आग्रह किया है कि उनका व्यवस्थापन करके, उनकी उचित व्यवस्था करके और किसी को बेघर नहीं किया जाए। मैंने सरकारी अधिकारियों को भी और उनको भी ये समझाने की कोशिश की है कि जो लोग ऐसे हैं जिनका गांव में भी घर है और यहाँ पर भी कब्जा किया है, ऐसे लोग स्वतः छोड़ दें और जो लोग बेघर हैं ऐसे लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका व्यवस्थापन हो सके। सामने से क्या जवाब आया सर, प्रत्युत्तर क्या रहा? अभी बातचीत होगी, अधिकारी भी जाकर ऊपर स्तर पर बात करेंगे और मैं भी बात करूंगा और हमारी ये कोशिश होगी कि कोई भी बेघर नहीं हो। क्या प्रशासन का फैसला नेताओं से बड़ा साबित हो गया है? मतलब कि नेता, दिग्गज नेता कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि अपना काम किए जा रहा है और काम करने के बाद फिर विधायक बोलते हैं कि कानून के तहत काम हो रहा है और उनके विस्थापन की व्यवस्था भी कर दी गई है, तत्काल कर दी गई है। अब इस पर हर किसी के मन में, एक जहन में एक सवाल आ रहा है कि विपक्ष कहाँ है। दरअसल विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में तो अभी कांग्रेस ही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस इन दिनों प्रशिक्षण ले रही है, प्रशिक्षण में जुटी हुई है। बीते दिनों राहुल गांधी खुद छत्तीसगढ़ आए थे, तब उन्होंने प्रशिक्षण की शुरुआत की थी और कांग्रेस सीख रही है और यही वजह है कि वो मौके तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि बहुत से युवा नेता भी इन दिनों युवा अध्यक्ष बनने के लिए, NUCI के अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी लॉबी और लॉबिंग में लगा हुआ है, लेकिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि वो मौके तक पहुंच जाएं। भैया इन्हीं आखिरी आदमी की आवाज़ उठाएंगे तब तो नेता कहलाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचे। खैर विपक्ष लेकिन फिर भी बैठे बैठे आरोप लगा ही रहा है अपनी अपनी जगह पर कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार गरीबों के घर तोड़ रही है। अगर ज़मीन खाली करानी थी तो पहले सम्मानजनक पुनर्वास क्यों नहीं करवाया गया। और सबसे बड़ी बात कि बारिश सर पर है, आप देख रहे हैं कि मानसून आ चुका है और ऐसे में आखिर मैं ये सोच रहा था कि ये जो JCB चला रहे हैं, जो बुलडोज़र चला रहे हैं, बुलडोज़र चलाने वाले भी कोई धनाढ्य नहीं है, वो भी गरीब है। पता नहीं उनके हाथ कैसे चल रहे होंगे, कैसे वो उन लीवरों को खींच रहे होंगे और कैसे वो उन घरों को ढहा रहे होंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। हालांकि उनसे किसी ने बात नहीं किया, लेकिन हर किसी को अपना पेट पालना है तो सरकारी आदेश कौन ही ठुकरा सकता है। सरकार और प्रशासन है इस पर क्या कर रहा है। उनका कहना है कि ज़मीन सरकारी है, अतिक्रमण हटाया गया है और यहाँ विधायकों के आवास बनने, प्रभावित परिवारों और वैकल्पिक आवास की भी उनको, प्रभावितों को, परिवारों को वैकल्पिक आवास भी दिया जाएगा। लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो पीड़ित हैं, वो पूछ रहे हैं अगर नया घर मिलेगा तो पहले पुराना घर क्यों तोड़ दिया, चाबी पहले क्यों नहीं दे दी गई। और सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ विधायकों के नए घर बनेंगे, दूसरी तरफ मजदूर, किसान, दिहाड़ी करने वाले लोग जो हैं आज खुले आसमान के नीचे रात बिताएंगे। क्या विकास का मतलब किसी की छत छीन लेना है? क्या पुनर्वास पहले नहीं होना चाहिए था? क्या चुनाव के समय दिया गया भरोसा सिर्फ वोट तक सीमित था? आज नकटी गांव में सिर्फ दीवारें नहीं गिरी है साहब, कुछ लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा भी उठ गया है, उसी मलबे में दब भी गया है। सरकार कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून के साथ संवेदना भी चलनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर गरीब के सिर के से छत हटानी थी तो पहले क्या उसके सिर पर नई छत नहीं रखी जा सकती थी? और विकास अगर इतना ही ज़रूरी है, लेकिन क्या विकास का पहला शिकार हमेशा गरीब ही होगा? गरीबों को रौंद कर ही विकास चलेगा? तो अगर ऐसा ही है तब तो मुझे अपने नाम से भी नफरत होने लगेगी, क्योंकि मेरा नाम भी तो विकास तिवारी है और मैं खुद हर बार विकास की बात करता हूँ। और ऐसे विकास से तो मुझे भी नफरत है जो गरीबों के सीने पर चढ़ कर चले। और सब रही बात कि सरकारी ज़मीन खाली करवाने की, तो मैं आपको बस्तर की, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तो जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि कैसे जगदलपुर शहर के आसपास बहुत और या आसपास के ग्रामीण इलाकों में कितनी सरकारी ज़मीनों को भूमाफियाओं के द्वारा दबा लिया गया है, बेचा जा रहा है, लगातार उनकी बिक्री की जा रही है। मुझे लगता है कि कमोबेश ऐसी स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में हो रही होगी कि सरकारी ज़मीनों की बड़े लोगों के द्वारा खरीद फरोख्त होती है। उस दौरान सरकार को नियम, कायदे, कानून याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि बड़े लोग, लेकिन गरीब है, क्या कर लेगा? सरकार से थोड़ी लड़ेगा। गांव वाले खुद बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं साहब, सरकार से थोड़ी लड़ सकते हैं, सरकार तो मजबूत है। लेकिन ये भी गलत है। अच्छा सोचिए, विधायकों के लिए आवास बनने, एक भी विधायक ने अपनी बात नहीं रखी कि नहीं चाहिए मुझे ऐसे मकान, ऐसा आवास जो किसी गरीब के आसियाने को छीन कर मिले। सुकून से कैसे सोएगा वो विधायक वहाँ, जिसे जनता ने विधायक बनाया और उसने जनता की ही सिर से छत छीन ली? दुखद और बड़ा सवाल है। मुझे लगा कि ये तस्वीर मुझे अपने दर्शकों को दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार क्या सोच के इस तरह के फैसले ले रही है।
क्या सरकार को नहीं दिख रहा? सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को नहीं दिख रहा? क्या उन्हें तकलीफ नहीं हो रही? या हर कोई धनाढ्य घर से आया है, उन्होंने कभी झोपड़ी नहीं देखी होगी, वोट मांगने जाते होंगे तब तो झोपड़ियाँ दिखती होंगी, क्योंकि आप तो झोपड़ियों में भी वोट देने जाते हैं। और आपको बताऊं कि ये झोपड़ी वाले लोग ही सुबह से लाइन लगाते हैं, तब जाकर वोटिंग होती है और आप सिरमौर चुने जाते हैं। तब आपको इनकी झोपड़ियाँ दिखती हैं, उनके घर बैठ जाते हैं, वहीं खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि वोट चाहिए। और वोट मिलते ही ना झोपड़ियाँ दिख रही हैं, ना उनके आंसू दिख रहे हैं, ना उनका दर्द दिख रहा है, ना उनकी ईंटें दिख रही हैं जो उन्होंने कैसे कैसे इकट्ठा की हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आज नहीं दिख रहा तो आने वाला समय हो सकता है कि आपको ये गरीब अपने छत का हिसाब किताब ज़रूर लेगा। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए। आज ये बहुत मार्मिक तस्वीरें थी, मुझे लगा आज इस पर तो ज़रूर बात होनी चाहिए, और ये तस्वीरें तो दिखानी चाहिए हर किसी को कि देखिए सरकारें जब मजबूत होती हैं तो किस तरह गरीबों के साथ व्यवहार करती हैं। अब हर कोई इसमें अपना अपना नियम कायदा कानून दिखाएगा, तो मुझे उन नियम कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये पता है कि गरीबों के लिए नियम कानून है। अगर आप नियम कानून की बातचीत करेंगे तो मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा, अमीरों के साथ एक भी नियमों का पालन नहीं किया जाता। यहीं शहर जगदलपुर में ही कई लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर आराम से बैठे हैं, अपनी पुश्तैनी ज़मीन बताकर, उन पर कोई हाथ धरने वाला नहीं है। गरीब हैं तो तोड़ दोगे मकान। आज ये तस्वीर थी, मुझे लगा दिखाऊं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगे ये तस्वीर हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर कर सकते हैं आप। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपका निजी ही फैसला रहेगा। धन्यवाद।